प्यारे बच्चों एवं दोस्तों, देखिए ज़रा, अगर सर्ट्स में मैथ कुछ अगर इस प्रकार से दिया गया है तो हम इसे कितनी तरीक़ों से लिख सकते हैं, कितनी प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं, है ना। इसे कितनी प्रोसेस से इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो देखिए ज़रा, आप अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है तो इसे हम कितने कितने प्रकार से लिख सकते हैं, कैसे कैसे लिख सकते हैं। आप देखें ज़रा, गौर करें यहाँ पे। अगर आपने सीखा है कि जो सर्ट्स होता है वो क्या होता है, बटा में आ जाता है। क्या होता है, वो बटा में आ जाता है। तो आप इसे चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सर्ट्स हटा दें तो क्या हो जाएगा, a⁴ हो जाएगा। अब पर में क्या है, m दिया हुआ है ना। आपने फिर क्या सीखा है इसके पहले कि अगर पावर के ऊपर पावर दिया गया होता है तो दोनों पावर का आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है ना। तो क्या हो गया, आप देखिए ज़रा, a⁴ m × 1 m/n। तो आप इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए किसी और प्रकार से भी लिख सकते हैं क्या। तो देख लिए आज एक बात आप लोग सीखे जना कि जब भी कभी आपको इस प्रकार का सर्ट्स और पावर अगर दिया जाए तो आप किस प्रकार से मैथ्स को डील करेंगे, थोड़ा गौर करें। अब देखिए, ये m अगर इस पूरे होल के ऊपर है, अगर ये m अगर जो पावर है ना अगर होल के ऊपर भी है तो अच्छी बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर होल इस रूट के अंदर अगर a पर भी दे दिया जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। आज आप बच्चों से अनुरोध है कि इस बात पे गौर करें, m यहाँ पे हो या m यहाँ पे हो कोई डिफरेंस नहीं है, नो एनी डिफरेंस, है ना, दे आर इक्वल, है ना। तो जब कभी m यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, आप हड़बड़ाएं नहीं, दोनों का जो प्रोसेस है वो एक प्रकार से करें, दोनों का मतलब क्या होता है, एक होता है। क्यों, क्योंकि देखिए ज़रा, अगर हम इसे अगर फर्दर अगर डील करते हैं तो गौर करें आप लोग कि जो n है ना, ये जो n है इसका मतलब क्या है, टू पावर 1/n। एंड अगेन जब आप इसे मल्टीप्लाई करें, क्योंकि पावर के ऊपर अगर पावर दिया हुआ है तो वो क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। सो m × 1 m/, क्या हो जाएगा, n। तो आपने देखा कि दोनों का आंसर क्या हो रहा है, सेम आ रहा है। तो ये जो चीज़ है ना, वो अगर जो m है वो इस होल के ऊपर अगर पावर में दिया हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर ये m जो है इस रूट के अगर अंदर भी दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस प्रकार से भी इसको डील कर सकते हैं, है ना। तो देखिए ज़रा, अगर कुछ और हम लोग मैथ्स को देखते हैं, इसी के ऊपर कुछ अगर ऐसा कोई मैथ ले हम लोग, अगर मान लिया जाए कि हमने लिया है यहाँ पे 5, है ना, हमने यहाँ पे लिया 3, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, 4, है ना। तो आप इसे किस प्रकार से डील करेंगे, है ना, आप इसे किस प्रकार से डील करेंगे। तो आप ध्यान दें कि यहाँ पे 5 है और ये जो सर्ट से मतलब जो करनी है वो क्या होगा, पावर में बटा में चला जाएगा, और फिर इसके ऊपर पावर क्या है, 4, क्या है, 4 दिया हुआ है। तो 5 टू पावर क्या है, 1/3, और उसके ऊपर पावर क्या है, 4 है। तो आपने सीखा है कि अगर पावर के ऊपर अगर पावर दिया गया होता है तो दोनों को आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो आप देखिए ज़रा, यहाँ पे क्या होगा, 5 टू पावर 4 × 1 4 एंड 3 × 1 3, तो 5 टू पावर 4/3। तो ये रहा आपका आंसर। तो जब कभी भी इस प्रकार का अगर मैथ आपको अगर दिया जाए या आपसे डील करने के लिए कहा जाए या आपको सोल्व करने के लिए कहा जाए, तो आप अगर मेरे द्वारा बताए गए इन चीज़ों को अगर ध्यान में रखते हैं ना, तो आई प्रॉमिस कि आपको कभी भी इस प्रकार के सर्ट्स में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग और भी मैथ्स को देखते हैं और भी फॉर्मूलाज को देखते हैं। प्यारे बच्चों, देखिए, अगर आपको कभी सर्ट्स के ऊपर अगर सर्ट्स दे दिया जाए, सर्ट्स के ऊपर भी क्या हो, अगर सर्ट्स हो, तो आप इसे कैसे डील करेंगे। देखिए, आप डरे नहीं, बहुत ही आसान होता है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, है ना,
आपने अभी जस्ट पढ़ा है कि अगर सर्ट्स में कुछ अगर दिया गया होता है तो सर्ट्स को वहाँ से हटा दिया जाता है और उसे पावर में बटा में क्या होता है, लिख दिया जाता है, लिख दिया जाता है। फिर अगर हमने क्या किया, एक सर्ट्स को हमने हटाया, अब एक सर्ट्स बाकी है ना, तो इसे अगर हटाना है तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, सर्ट्स को हटाना है और इसके पावर में क्या आ जाएगा, 1/n आ जाएगा, और यहाँ पावर में क्या दिया हुआ है, 1/m दिया हुआ है ना। और फिर आपने क्या सीखा है, आपने सीखा है कि अगर पावर के ऊपर अगर पावर दिया गया होता है तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है ना। तो आपने क्या सीखा कि क्या हो जाएगा, 1 × 1 = 1 एंड m × n = mn। तो आप समझ सकते हैं कि आप इसको अगर डील करने के लिए जाएं या डील करेंगे तो आप इस प्रकार से फाइनली आंसर पाएंगे, है ना। तो अब अगर हम लोग देखें ज़रा, अगर हम लोग देखें तो a⁴ लिखा हुआ है ना। तो अगर आप इसे रिवर्स अगर सर्ट्स में लिखें तो आपने देखा कि जो यहाँ पे होता है, जो सर्ट्स में होता है वही क्या होता है, बटा में जाता है। इसका मतलब जो बटा में है वही कहाँ पे आएगा, सर्ट्स में आएगा। तो आप इसको डायरेक्ट इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। आज आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम इस चीज़ को डायरेक्ट इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर सर्ट्स के ऊपर अगर सर्ट्स अगर ऐसे दिए जाएं तो आप फाइनली बस अगर बहुत जल्दबाजी में हैं, अगर आपके पास टाइम कम है और आप बाई ट्रिकी बनाना चाहते हैं तो आप आसानी से उसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर उसी प्रकार से अगर हम लोग कभी कुछ ऐसा दिया जाए कि अगर दिया जाए 5 सर्ट्स 3 है ना, सर्ट्स 4 अगर दिया जाए तो हम लोग शॉर्ट में क्या कर सकते हैं, 1/4 × 3, 1/4 × 3, तो क्या हो जाएगा, 4 × 3 = 12, इट्स योर आंसर, है ना। तो आप इस प्रकार से इसको डील करेंगे, है ना। तो अब आज आप एक बात याद कर लें कि जब कभी सर्ट्स में अगर चीज़ें सर्ट्स के ऊपर अगर सर्ट्स अगर दिया जाए तो उसका जो आंसर होगा आप क्या करेंगे, बस उन सर्ट्स को गुना कर दें और उसके सर्ट्स में लिख दें, है ना। तो देखिए ज़रा, अगर कभी ऐसा आपको अगर दिया जाए, मान लिया जाए कभी ऐसा आपको दिया गया हो, है ना, अगर यहाँ पे मान लिया जाए कि है ना A है, यहाँ पे P है ना, यहाँ पे R है ना, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, मान लिया जाए Q है कि नहीं। तो अगर डायरेक्ट आपसे अगर आंसर पूछा जाए, एकदम शॉर्ट, बहुत जल्द अगर आपसे आंसर पूछा जाए तो आप इसे डायरेक्ट चाहें तो a⁴ लिख दें, है ना। तो आपने क्या सीखा कि अगर जब सर्ट्स पे सर्ट्स अगर दिया गया होता है तो उसे किस प्रकार से डील किया जाता है, उसे कैसे बर्ताव किया जाता है, उसे कैसे सोल्व किया जाता है। तो आज आपने सीखा है कि जब भी सर्ट्स के ऊपर सर्ट दिया जाएगा तो आप कुछ इस प्रकार से उसको सोल्व करेंगे, है ना। तो हम लोग मिलते हैं और भी सर्ट्स वाले मैथ्स में।